साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूं जिसमें किसी व्यक्ति का राजनीतिक भविष्य एक शिकायत पर खत्म हो गया था और आज उसी भविष्य को फिर से उस राजनीति में आने का मौका मिला है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा में सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की, जिन्होंने वर्ष 2012 में जब हम बात करते हैं तो गीतिका शर्मा जो एयर होस्टेस थी, जिसने सुसाइड कर लिया था और आत्महत्या कर ली थी, और सुसाइड के बाद में पूरे मामले में जहां प्रदेश में गृह मंत्री होते हुए दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का काम किया था और गिरफ्तारी उपरांत उनको 18 माह जेल में भी रहना पड़ा। ये बात है 5 अगस्त 2012 की, जब हरियाणा में प्रदेश सरकार हुड्डा की थी और कांग्रेस की सरकार होती थी। जब हम बात करते हैं 2009 की, तो 2009 में जब 40 सीटों के साथ फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार सरकार बनाई और 7 निर्दलीय विधायक थे। उन 7 विधायकों में गोपाल कांडा भी सिरसा से पहली बार विधायक चुनकर आए थे। लेकिन गोपाल कांडा जो प्रदेश में गृह मंत्री होते थे और अपना एक रुतबा कायम रखे हुए थे, पूंजीपति जो उनका एक धनाढ्य होने के साथ उसका एक नाम चल चुका था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर के उनको गृह मंत्री देना पड़ा था। और गृह मंत्री बनने के बाद उनको हुड्डा भी कहीं ना कहीं दबाव में जो हरियाणा लोकहित पार्टी का गठन भी कर चुके थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहीं ना कहीं इस बात का संशय था कि कहीं प्रदेश में वो मुख्यमंत्री ना बन जाए। ऐसी सोच के साथ उनको राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाएं चली थी कि हुड्डा ने उनको इस मामले में फंसाया है। लेकिन सच्चाई की किसी को अभी तक आज तक भनक नहीं लग पाएगी क्या मामला था, क्योंकि उस उपरांत जहां उसकी कुछ माह बाद उस गीतिका शर्मा की मां ने भी सुसाइड कर लिया था और उसका भी आरोप गोपाल कांडा पर लगा था। आज फिर वो एक दृश्य आया है 2009 के बाद में 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी 40 सीटें लेकर के आई और 40 सीटों के बाद में 4 फिर वही 7 विधायक निर्दलीय मिले और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 7 विधायकों के साथ में हम बात करते हैं तो 10 विधायक इस बार जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के रहे, फिर सरकार बना करके जो मनोहर लाल खट्टर की पूर्णतः सरकार बनी है, उस सरकार के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना शासन देने का काम किया। लेकिन आज 23 जुलाई की हम बात करते हैं तो 23 जुलाई को हरियाणा प्रदेश में, हालांकि इनको तवज्जो तो नहीं मिली क्योंकि मंत्री पद नहीं मिल पाया। उमा भारती ने जब इनको ट्वीट किया था और एक धूमिल छवि होने के नाते उनको एक आरोप लगे थे कि ऐसी महिला जिस विधायक पर ऐसे आरोप लगे हैं तो उसको मंत्रिमंडल में शामिल ना किए जाए, ना ही उसको पार्टी में शामिल किया जाए, ऐसे आरोप थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और आज उनको क्लीन चिट मिली है और गोपाल कांडा बरी हुई है। मैं बात उस मुद्दे की कर रहा हूं जहां 2012 में तो उनकी छवि धूमिल होकर के विचाराधीन चलते हुए दोषी करार नहीं दिए गए थे और उस उपरांत आज उनको सजा ना होने के कारण 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर निर्दलीय विधायक होने का खिताब
गोपाल कांडा को मिला। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने अपना चाहे पर्दे के पीछे सहयोग देने का काम किया। एक राजनीतिक कैरियर कोई भी एक आरोप लगा देता है और उस आरोप के कारण कितना ही बड़ा क्यों ना हो उस व्यक्ति को जेल में जाना पड़ा, तो ऐसे मामलों में सरकार भी संज्ञान लेने का काम करे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभिगत दिनों की। बृजभूषण शरण जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, अब है नहीं, थे की बात कर रहा हूं, वो लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा सांसद होने के साथ उनको भी इस सरकार में हटाने की चर्चाएं चली, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको हटाया नहीं, ना ही अभी तक जेल में भेजा है। यह कहीं ना कहीं एक छवि, क्योंकि कोई भी आरोप लगा दे उस आरोपों को तथ्यगत बिना जांचे किसी को अंदर भेजना नाजायज है। इस बात से सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है कि किसी का राजनीतिक भविष्य और किसी का एक छवि धूमिल करना कहां तक सत्यता है। जब तक उसकी निष्पक्ष जांच ना हो तो ऐसे मामलों में सरकार अपना बचाव तो इसलिए रख देती है क्योंकि किसी को अंदर भेज दिया, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। ऐसे मामले में सरकार भी सोचे और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी अपनी सोच के साथ रखे कि किस व्यक्ति के ऊपर कौन आरोप लगा रहा है, उसमें कैसे माहौल होंगे। हालांकि आज गोपाल कांडा बरी हो चुके हैं, लेकिन इस बरी होने के पीछे वही चर्चाएं इस तरह की भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सहाय पर इनको आज बरी किया गया है और कांग्रेस की सरकार ने उनको फंसाने का काम किया था। अरे भाई, कहीं फंसाने की बात है तो कहीं बरी करने की बात है। सत्यता तो सामने आएगी तभी इस बात पर मामला होगा। अगर यह बरी सत्य किए गए हैं तो इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कांग्रेस ने उनको फंसाने का काम किया था, जब ही आज बरी किए गए हैं। अगर भाजपा के दबाव में यह बरी की गए तो कांग्रेस को आज इस बात का बीड़ा भी उठाने की जरूरत है कि ऐसे आरोपियों को क्यों बरी किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मामले पेचीदा होते हैं और इतने बड़े जब व्यक्तित्व होते हैं। हालांकि हम गोपाल कांडा के अतीत की बात करें तो एक जूते की दुकान बताई गई थी और जूते की दुकान से उन्होंने एमडीआरआर ग्रुप जो अपने पिता मुरलीधर के नाम से रखा और देश में हवाई यात्रा उन्होंने देने का काम किया। उस व्यक्ति ने वर्ल्ड में अपना नाम किया, हम विश्व में भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हवाई जहाज विश्व स्तर पर एक अपनी पहचान रखता है। हालांकि देश की एमडीआरआर थी, हवाई यात्रा उन्होंने देश में शुरू की थी, तो विश्व में एक उनका नाम जाता है। और उस उपरांत राजनीतिक में कदम रखा तो राजनीति के बाद में बुलंदियों को छुआ। वहीं अब इनके राजनीतिक गलियारों में किस तरह के आरोप लगते हैं, क्या इनको सही आज बरी किया गया है या ये दोषी थे? अपने अपने मैं साथियों से भी निवेदन करूंगा, मेरे दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि आप अपने कमेंट भी दें। अगर यह दोषी थे तो इनको गलत छोड़ा गया है, अगर यह सही थे तो इनको गलत रूप से फंसाया गया था, क्योंकि सरकारें दोनों जगह, केंद्र में बात करते तो कांग्रेस की थी, तो एक कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को भी आरोप लगाए जा सकते हैं और उसको झूठा मामला भी किया जा सकता है। ऐसे मामले राजनीति में अनेक होते हैं। हम अभी गत दिनों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आदमपुर से विधायक थी सोनाली फोगाट, जिनका नाम आज देश में चर्चा में रहा, और आदमपुर से उनका यह भी चर्चा थी कि विधायक बनेंगी और एक दबंग विधायक, दबंग प्रत्याशी के रूप में जानी जाती थी। और खास करके बात करता हूं तो एक आदमपुर में जो मार्केट कमेटी के सचिव थे अनूप सिंह, उन पर चप्पल मार करके बड़े चर्चाओं में आई थी और पूरे देश में एक मामला भी हाईलाइट हुआ था। और चर्चा यह भी थी कि दबंग अभिनेत्री होने के साथ में उनको आदमपुर की विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। दबंग होना एक न्यारी बात है, लेकिन हम उस बात को करते हैं
कि आज उस मामले में सोनाली फोगाट कहीं नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि नेता कैसा नेता मौजूद का ही माना जाता है, पीछे कौन था क्या था इस बात का कोई ध्यान नहीं। तो यह मामला सत्य था या असत्य है, मैं एक दर्शकों के ऊपर भी छोड़ देता हूं, आप अपनी राय दें कि क्या आज फैसला जो आया है वह सही था या गलत, आप अपनी राय जरूर दें। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें और ज़्यादा जानकारी के लिए फिर आपके साथ अन्य खबर के साथ भी जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।